एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अभी जेल के अंदर एक कोने में बैठा हुआ था। वो अभी भी बहुत सैड था, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। जान कहता है, मॉम प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, ईबो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस घटिया इंजाम में तुमने मुझे फंसाया है ना, एक बार बस मैं बाहर आ जाऊँ फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग सीधा पुलिसमैन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि जी चैंग, ईवो, जीली और उनके साथ एक वकील था जो कि जान के डैड ने हायर किया था। जान की मॉम ने आखिरकार जान के डैड को मना ही लिया और उन्होंने जान के लिए एक वकील भेज दिया। पुलिसमैन उन चारों को देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जी चंग कहता है, हम यहाँ अपने दोस्त को छुड़ाने आए हैं जिसको आपने एक गलत और झूठे जुर्म में अंदर किया हुआ है। हम उसे छुड़ाने आए हैं। अभी वो पुलिसमैन कहता है, तुम्हारे दोस्त ने एक बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकतें की है। उसने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की है और एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तभी ईवो आगे आकर कहता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिसमैन कहता है, तुम ये सब इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? ईवो कहता है, जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ और उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और ना ही उस लड़की के साथ। पुलिसमैन ये सुनकर चौंक जाता है। तभी जी चंग कहता है, हाँ ईवो ने बिल्कुल सही कहा और हम इसका सबूत भी लेकर आए हैं। पुलिसमैन कहता है, क्या सबूत? तभी वो वकील कहता है, हाँ हम यहाँ मिस्टर शाहजहान को छुड़ाने आए हैं और उनके खिलाफ जो भी जुर्म लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। हम इसका सबूत भी लेकर आए हैं, ये लीजिए इसका सबूत। ऐसा कहकर वो वकील पुलिसमैन को एक पिन ड्राइव देता है। पुलिसमैन वो पिन ड्राइव ले लेता है और कहता है, ये क्या है? तभी वो वकील कहता है, जान की बेगुनाही का सबूत। पुलिसमैन उस टेप को जल्दी से अपने लैपटॉप में लगाता है। तभी उसमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी और की नहीं बल्कि हाउसवान की थी। जी चैंग इसे सुनकर एक स्माइल कर रहा था। पुलिसमैन उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनता है और फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। पुलिसमैन उनसे कहता है, ठीक है आप मिस्टर शाहजहान को ले जा सकते हैं, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पहले फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उन्हें ले जा सकते हैं। तभी वो वकील कहता है, जी हम सब कुछ कर आए हैं और हम आगे भी जो कुछ भी होगा वो भी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि हम जल्दी से जल्दी उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। वो एक इंजाम में अंदर गए हुए हैं। पुलिसमैन बस हमें अपना सिर हिलाता है। सारी चीज़ें करने के बाद आखिरकार पुलिसमैन अपने 2 गार्ड्स को अंदर भेजता है और वो दोनों ही जान को पकड़कर लेकर आते हैं। जान जो कि वहाँ आता है वो जी चंग को देखता है। जी चंग जैसे ही जान को देखता है एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जान की हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। जी चंग तुरंत जान के पास जाता है, उसे सीधा हक कर लेता और कहते हैं, जान 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 तुम ठीक तो हो ना? जान जो कि जी चंग को हक कर लेता और कहते हैं, जी चंग तुम आ गए। तभी जी चंग कहता है, हाँ जान मैं आ गया और अब तुम्हें यहाँ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें छुड़ा लिया है जान। तुम्हारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम थे वो सारे हट चुके हैं। तभी जान कहता है, क्या सच में? पर कैसे? जी चैंग जो कि स्माइल करता कहता है, जान मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी यहाँ से चलो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर पे वेट कर रही हैं। जान जो कि हाँ मैं अपना सिर लाता है, पर तभी उसकी नज़र ईवो पर जाती है। ईवो को देखते ही वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये लड़का ये यहाँ क्या कर रहा है? जान को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर ईवो एकदम शॉक हो जाता और कहता है, जान ये तुम क्या कह रहे हो? तभी जान कहता है, यही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यही है जिसने मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर जान उसके ईवो के पास जाने लगता है। ईवो जान को ऐसे देखकर डर जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। जान ईवो के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी जी चंग उसे पकड़ लेता है। कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ अभी तुम बाहर आए हो, क्या तुम्हें दोबारा अंदर जाना है? जान यहाँ से चलो, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। कहता है, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं इसको छोड़कर पछता चुका हूँ, पर अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वो पुलिसमैन कहता है, यहाँ
क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा तमाशा मत करो, समझे। पुलिसमैन का ऐसी बात सुनते ही सारे शांत हो जाते हैं। जीचैंग कहता है जान जान यहाँ से जल्दी चलो चलो। ऐसा कहकर जीचैंग जान को ले जाता है। ईवो बस वहाँ शौक खड़ा रह जाता है। वो जान को देखता है जो कि अभी भी उसे गुस्से में घूर रहा था। जीली ईवो के पास आकर कहता है ईवो तुम ठीक हो ना। ईवो कहता है हाँ हाँ। जीली कहता है वो तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। ईवो कहता है मुझे नहीं पता। फिर यहाँ से हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान अब अपने घर पहुँच चुका था। जहाँ पर जान की मॉम जैसे ही जान को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत ही जान के पास भाग कर आती है और उसे सीधा कस कर हक कर लेती है। जान भी उन्हें हक बैक करता है। जान की मॉम अब जान से अलग होती है और कहती है जान आखिरकार तुम आ गए, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। जान कहता है मॉम मॉम। जीचैंग जो कि वहीं पर खड़ा था, जीचैंग को देखकर अब जान की मॉम जी कहती है जीचैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे जान को लेकर आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जीचैंग कहता है नहीं आंटी, ये मैंने अकेले नहीं किया, और जान तो मेरा दोस्त है, उसके लिए तो मुझे ये सब करना ही था ना। हाँ लेकिन अब इसे कह दो कि ये अब कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा और मेरी सारी बातें मानेगा। जान की मॉम कहती है हाँ जान अब तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे। जान प्लीज़ मुझे वादा करो कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। जान अपनी मॉम से कहता है हाँ मॉम मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर जान अपनी मॉम को हक कर लेता है। जान की मॉम भी उसे हक कर लेती है और फिर कहती है ठीक है अब तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। जान कहता है बहुत। जान की मॉम अब उनसे कहती है ठीक है फिर जल्दी से फ्रेश होकर आओ। जान अपना सिर हाँ में हिलाता है और जीचैंग के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जीचैंग और जान दोनों ही अपने रूम में आते हैं और जान जो कि जीचैंग को देखता है और फिर कहता है जीचैंग मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। तभी जीचैंग कहता है जान तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला हाउसवान है। जान एकदम शॉक जो हो जाता है और कहता है क्या हाउसवान ये कैसे कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब ईवो ने किया है, वो मुझे पता है, ये सब उसकी चाल है। तभी जीचैंग कहता है नहीं ईवो ने कुछ नहीं किया जान, वो एकदम इनोसेंट है, तुम्हारे साथ ये सब करने वाला हाउसवान है, हाउसवान नहीं तुम्हें इस चाल में फंसाया है। कॉलेज में भी वो गर्ल जो कुछ भी कह रही थी वो सब वो हाउसवान के कहने पर कह रही थी, और या तुम्हें भी ईवो के खिलाफ भड़काने वाला भी वही है। अगर लू यांग वहाँ नहीं होता और वो हमें हाउसवान के खिलाफ सबूत नहीं देता तो आज तुम शायद बाहर नहीं आ पाते। जान कहता है क्या। तभी जीचैंग कहता है हाँ। अब हम यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाउसवान के जाने के बाद जीचैंग एकदम फ्लोर पर बैठ गया था और कह रहा था मैं क्या करूँ। ईवो बस जीचैंग को संभाल रहा था। जीली भी जीचैंग को दिलासा दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर लू यांग आता और कहता है जीचैंग। लू यांग की आवाज़ सुनते ही जीचैंग जो कि अब अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखता है, सामने लू यांग खड़ा हुआ था। लू यांग को देखकर जीचैंग खड़ा हो जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ तुम के साथ नहीं गए, अब यहाँ क्या कर रहे हो, क्या और भी तमाशा करना बाकी है। तभी लू यांग कहता है जीचैंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी जीचैंग कहता है अब समझने को रहा ही क्या गया है, मुझे लगा था तुम सब जान के दोस्त हो, मुझे लगा था कम से कम तुम तो जान को समझोगे, लेकिन नहीं, तुम सब उस हाउसवान की तरह हो, सब बस जान का फ़ायदा उठाते थे और कुछ भी नहीं। लू यांग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जान को हमेशा ही अपना एक अच्छा दोस्त माना और हमेशा ही उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहा, मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी जीचैंग कहता है फिर तुम हाउसवान का साथ क्यों दे रहे हो। हाँ क्यों। तभी लू यांग कहता है मैं उसका साथ नहीं दे रहा। तभी जीचैंग कहता है अच्छा फिर तुम उसके साथ क्यों हो, बताओगे मुझे। ऐसा कहते समय जीचैंग के आंखों में लू यांग गुस्सा साफ देख पा रहा था। लू यांग कहता है मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ रहने का भी रीज़न था। मैं जान को जल्दी से वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। इसके खिलाफ मुझे जान के लिए सबूत इकट्ठा करने थे और हाउसवान के खिलाफ मुझे ठोस सबूत भी चाहिए था, जो कि अब मुझे मिल चुका है। जीचैंग सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, कहता है क्या। तभी लू यांग एक स्माइल करता है और जीचैंग के पास आता और कहता है ये लो। जीचैंग जो उसे दिखता है तो वो एक पेन ड्राइव थी
जीचंग कहता है ये क्या है। जीचंग कहता है ये पेन ड्राइव है। तुम्हारे आने से पहले हाओशुआन ने अपने सारे गुनाह और जो भी उसने किए थे वो सारे उसने हमें बताए थे, जो कि मैंने इस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब तुम इसको हाओशुआन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो और जान के लिए ये अच्छा सबूत होगा। इससे जान को तुम छुड़ा सकते हो। अब देर मत करो, जल्दी से जाओ और जान को छुड़ाओ और उस हाओशुआन को उसके किए की सज़ा दिलवाओ। जीचंग जो कि उसको देख के ही लुयांग को देखकर कहते हैं लुयांग, जो कि कहता है हाँ। जीचंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे वो सब कहा। तभी लुयांग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो मुझे यही कहता। मुझे पता है तुम जान के कितने अच्छे दोस्त हो और उसकी हमेशा फिक्र करते हो। पर हाँ, अब देर मत करो और जाओ, जल्दी से उसे छुड़ा कर लाओ। तभी जीचंग हमें अपना सिर लाता है। लुयांग कहता है मुझे जाना होगा। जीचंग बोलता है ठीक है और लुयांग वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जान ये सब सुनकर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे दोस्त थी, मुझे इस तरह ट्रीट करेंगे, मुझे धोखा देंगे। हाओशुआन, उस पर मैंने कितना बिलीव किया था, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तभी जीचंग कहता है जान प्लीज़ परेशान मत हो, मैं हमेशा से तुम्हें कहता था ना वो ठीक नहीं है, आज तुमने देख लिया ना। तभी जान एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगा। उसे कहकर जान उठने लगता है। तभी जीचंग उसको रोक कर दोबारा बैठाते हुए कहता है रुको जान, तुम कुछ भी मत करो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, समझे। उसे जो सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। तभी जान कहता है क्या मतलब है। तभी जीचंग कहता है उसे मैंने पुलिस के साथ मिलकर अरेस्ट करवा दिया है। मैंने पुलिस को कह दिया है कि उसने तुम्हारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और पुलिस ने ये रिकॉर्डिंग भी सुन ली है और अब उन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। तुम चिंता मत करो। जान कहता है फिर भी मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा ताकि उसे पता चले कि मैं क्या हूँ और अगली बार वो मैं कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। तभी जीचंग कहता है जान अब प्लीज़ तुम गुस्सा होना बंद करो और जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आंटी तुम्हारे लिए खाना लगा रही होगी और तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। जान कहता है मुझे माफ़ कर दो जीचंग, तुम हमेशा ही मुझे कहते थे कि मैं ये सब ना करूं, हाओशुआन के साथ ना रहूं, पर मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो। तभी जीचंग कहता है कोई बात नहीं जान, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हें एक सबक मिल गया है और तुम दोबारा से वो सारी चीज़ें नहीं करोगे। जान कहता है ऐसा कहकर जान चला जाता है। अब धीरे धीरे पूरे कॉलेज को ये बात पता चल जाती है कि जान ने कुछ भी नहीं किया था और ये सब कुछ हाओशुआन ने किया था। हाओशुआन भी जेल में बंद हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ये पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ सबूत किसने इकट्ठा किए, क्योंकि किसी ने भी उसे लुयांग के बारे में नहीं बताया था। जीचंग ने खासकर पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे ना बताए, क्योंकि जीचंग नहीं चाहता था कि लुयांग पे कोई भी खतरा आए। पूरे कॉलेज को ये बात पता चलने के बाद जान को फिर से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो फिर से कॉलेज आना स्टार्ट कर देता है। उसे प्रिंसिपल की परमिशन मिल जाती है और वो जो गर्ल थी जिसने जान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था उसे भी इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। जान अब धीरे धीरे वापस कॉलेज आ गया था, लेकिन वो अब ईवो से बात नहीं करता था, ना ही उसे देखता था। ईवो जब भी आता था जान वहाँ से चला जाता था। ईवो को जान का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ईवो जान से बात करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था। जो कुछ भी उसने जान के साथ किया था, उसने जान को कितना गलत समझा था और उसके खिलाफ कितना कुछ कहा था, उसे सब चीज़ों का रिग्रेट था कि उसने कैसे एक गर्ल की बात मानी जिसे वो जानता भी नहीं था, और उसने कैसे जान पर शक किया और उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसवा दिया और कॉलेज से बाहर भी निकाल दिया। इस सब का ईवो को गिल्ट था, जिसके कारण वो जान से माफ़ी मांगना चाहता था। वो हर बार जान के पास जाने की कोशिश करता, पर ईवो के आते ही जान वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे ईवो को अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लग गई थी। उसे बहुत गुस्सा आने लग गया था कि जान ऐसा क्यों करता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जान का ऐसा बिहेवियर। अब एक दिन
जान लाइब्रेरी में अकेला था। वो कुछ बुक्स को पढ़ रहा था और उन्हें उनकी जगह पर रख रहा था। उसकी लास्ट बुक ख़त्म करने के बाद ही जान ने उसको रख दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने ईवो खड़ा था, जिसे देखकर जान एकदम शॉक हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।